जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त लाहौर शहर में बिल्कुल 90 के एंगल पे पंजाब असेंबली के सामने हमारे डॉक्टर हजरात, हमारी डॉक्टर कम्युनिटी और पैरामेडिकल स्टाफ, जिन्हें हम नर्सिस कहते हैं, जो भी लोग हॉस्पिटल्स में अपनी अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी, यानी मेडिकल कम्युनिटी इस वक्त सरापा एहतजाज है। हुकूमत का ये दावा है हम इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इसलिए हम इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव किया जा सके। और दूसरी तरफ डॉक्टर कम्युनिटीज़ इसे ठेकेदारी निज़ाम कह रहे हैं। आप थोड़ी आप दीदा हो गई, क्या हुआ? घर बच्चे तो सब कुछ ये घर में हमारी एक हेल्थ वर्कर मौजूद नहीं है, उसकी जो बेटा है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसकी जो बेटी है वो भी वो यारी बहन रो पड़ी, क्या हुआ? ऐसे ही 17 दिन हो गए जलील, बच्चे घर में भूखे, इसके लिए कोई बात ही नहीं है। इसका तो एक्सीडेंट भी नहीं होता। बच्चों का घर में राशन उशन नहीं, जाहिर है बच्चे को किसके पास छोड़ के आएंगे? नानी खुद मजदूर है, दादा दादी है नहीं, किसके पास छोड़ के आएंगे? हस्बैंड कमाएगा नहीं तो कहाँ से खाएंगे? हम तो इधर बैठे हुए, या तो नौकरियाँ देना, तो को शाम को ले आते बच्चों को खिला देते। तो हस्बैंड नहीं कहते आ जाओ वापस? नहीं, वो कहते ठीक है, अब सारी उम्र 25 साल दी है इसको, अब कुछ देंगे तो जाएंगे ना। 25 साल मुंह से कहना। नाइट ड्यूटी कोरोना में कर करके हमने एक्सपो में मर गए, किराए लगा लगा के। इन्हें हमें क्या दिया है? हमने सारी तनख्वाहें उस पे लगाई है, जब लोगों को घर बैठे तनख्वाहें मिल रही थी कोरोना में। हमने किराए रक्षे करा के उधर नाइट गुजारा इनके लिए। फिर दिन में भी हमने ड्यूटी की, आज तुम चली जाओ मैं 2 घंटे सो लेती हूँ। आज आपस में हमने ऐसे कंप्रोमाइज करके ड्यूटियाँ की, तो इसके लिए कोई बात ही नहीं है। ये वो बहनें हैं जिनके हमने डेंगी तक फ्री किया इनके लिए। डेंगी भी जहाँ सोसाइटियाँ में कोई बंदा नहीं जाता था, हम रक्षे करा के वहाँ जाते थे, फ्री किया हमने, फ्री। ये कोरोना में ड्यूटी पे थी, उनके बेटे की पीछे डेथ हो गई, उसका हार्ट का पेशेंट था उसका। ऐसे ही है, और ये कोरोना में इसकी ड्यूटी लगी। आपके बेटे की डेथ हो गई थी? छुट्टी नहीं थी कोई, हमें छुट्टी नहीं देनी। आप भी 17 दिनों से? कहाँ से आई आप? लाहौर से। आप सीएम साहिबा को कहें कि आपकी बात सुने, या वो हेल्थ मिनिस्टर्स को कहें? कुछ नहीं सुनना उन्होंने, कुछ नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते। बेटा आपका कैसे फौत हुआ? बहुत दिल का ऑपरेशन हुआ था। मैं रात को सुबह को ड्यूटी करती थी, कोरोना की ड्यूटी करती थी, और रात को मैं अपने बेटे के पास जाती थी। इन्होंने छुट्टी नहीं दी। कोरोना के दरमियान मेरे बेटे की डेथ हो गई। मेरा वही बहुत सारा था, मेरा 16 साल का बेटा था। प्यार वाला मोहब्बत वाला कोई किसी पास नहीं। क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुशरा। बुशरा बाबा जी? हाँ जी, बुशरा रहमान। कितने बच्चे? अब मेरे पास एक बेटा एक बेटी। पूरे इलाके इसने कवर कराए हैं, इंजेक्शन लगवा के मारे। आपको कोरोना के दिनों में भी छुट्टी नहीं मिली? रात में मैं अपने बेटे के पास जाती थी, इनको मैं कोरोना की ड्यूटी करती थी, उसी के दौरान मेरा बेटा बहुत हो गया। और मेरा बेटा 7 साल का, कुछ अभी तो पढ़ रहा है, क्या पड़ेगा हमारा? अल्लाह अपने हबीब के सदके उसको तादेर सलामत रखे और आपकी खिदमत करने का मौका दे। हस्बैंड क्या करते हैं? वो मुर्गी की गोश्त की दुकान लेते हैं, सेलमैन है। मंथली कितना हो जाता है दोनों मियाँ बीवी का? मछली मेरा ज्यादा होता है, उनका क्या? कभी मुर्गी का रेट ज्यादा, कभी कम, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। घर आपके खर्चे से चल रहा है? हाँ जी। और अब आपकी नौकरी से आपको फारिग कर रहे हैं? हाँ। कितने साल? 28 साल सर्विस की? हाँ जी, जो 99 से शुरू किया हुआ। और हमें ऐसे निकाल रहे हैं खाली हाथ, जो हमारी आवाज है। लाहौर से आप? हाँ जी, हाँ, शादरा से। शादरा वाली साइड? जी, मूसा सेंटर है हमारा। बुशरा साहब नाम? हाँ जी, बुशरा रहमान LHW। ये कम से कम मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी माएँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मेजर चंक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत पे लगाया, पंजाब की आवाम की खिदमत पे लगाया,
उनकी एंडिंग तो अच्छी करें। अगर आप उनको फी कर रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी तो हो, उनकी कोई पेंशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही तो कह रहे हैं हमारे, हम नौकरियां से फारिग कर रहे हैं तो पेंशन क्या देंगे ये हमें, क्या देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। आपने कभी अपने आला हकाम से बात नहीं की, ऊपर वाली कभी किसी सेक्रेटरी से? क्या करते हैं वो, सुबह हमारी मैडम गई, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, बात ही नहीं सुनी उन्होंने। ऑफिस में बुलाया है, बल्कि उन्होंने कहा जो इधर पोलियो की ड्यूटी नहीं कर रहा उनको यार इस माँ ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया कि वो कहती मैं रात को सिर्फ जाती थी और दिन के टाइम में कोरोना की वो जो ड्यूटीज लगी हुई थी उन दिनों में वो सर अंजाम देती थी। तो इनका एंड आप या इनको आप इनके साथ इस तरह करें, ये खुदारा सीएम साहिबा इस पे गौर फिक्र करें। बाकियों से तो चले, मैं चिट चैट के माहौल में बात कर रहा था, ये देख लें, ये एक माँ है, ये क्या करेंगी? दो खवातीन ने मिलकर महकमा सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया, एक मरीम नवाज शरीफ साहबा और एक नाजिया साकिब साहबा। बड़ी बड़ी गल कर रहे हो, जानते हो सर, हम बाजी अपनी बात पर कायम हैं। तुसी 17 दिन सुते नहीं, बुरा ना मानना, मैंने नहीं लगता है सर, नींद नहीं सर आई। हमें अफसोस होता है, हम 17 दिन के, हम यहाँ पे 17 साल बैठने के लिए तैयार है और पूरा अज़म है इंशाल्लाह। ये सारा हम लोगों की रोजी यही है और हम किधर जाए, हम परेशान हैं, यही हम लोगों को खाना है, यही खाना है। हम आज चल रही है, नहीं तो ये उनके बस बेनजीर हमारी रोजी लगा गई तो ये खा गई। नहीं, ये बच्चे हमारे तो बाजी अल्लाह ताला आसानी करे। माए बहने आज मेरी बात सुने, आप कहाँ से आई हैं भला? अभी आपने बताया था जेन से निकल गया, भावल नगर से। आप भी उधर बच्चे घर सब छोड़ के आए इस तरह दिन से? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, घर पे छोड़ के आई हूँ। बार बार माँ कह रहे हैं वो एक दफा नहीं आती इधर पूछा लोगों से कि कैसे बैठे हैं, कुछ खाना भी हमारे हाथ से तो झूठे नहीं है, लाना दे। हमारे हाथ से तो झूठे नहीं है ना, हम ना किसी पीटीआई को जानते ना हम किसी नून लीग को जानते। जो बता हमारे मुंह से जमाना छीन है, हम सिर्फ उससे बदला दे सकते हैं बस। अल्लाह अपने हबीब के सदके वजह नौकरी तो बहाल रहे ना, चलो वो कुछ भी कर रही है, तुम्हारी नौकरी तो क्यों कह रही है कि तुम निकाल देना? हम इंडिया टूर अपने जो है ना उसकी रिटायरमेंट के करीब हूँ, अब मुझे 1 रुपए का भी नहीं बेनिफिट, और मुझे कह दिया गया कि 30 जून से आप फारिग है। हम लोग रेगुलर है, हमने अपनी जवानी इस महकमा सेहत को दी है। आपने भी 25-30 साल दिए ना? मैं 98 से इस महकमा सेहत में हूँ और हम सब भी 99। जब आप इनके पास सेक्रेटरी साहिबान के पास जाते हैं, जब आप इन्हें कहते हैं हमने 25-30 साल दिए हैं, सर हमारी बात सुनता क्या कब है? सब हम रोजा में जब इधर आए हैं, ठीक है, सेक्रेटरी है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने हमें क्या रिस्पांस दिया कि उन्होंने अपना मेन गेट ही बंद कर दिया था। वो फिर एहतजाजी रैली ने धक्के दे के उसे तोड़ा, ठीक है, फिर हम अंदर एंटर हुए। इस तरीके से वेलकम किया जाता है सर, खुद बंद कमरों में आप मुझे बैठे सर ना कहें, छोटा भाई कहें, बेटा कहें, मुझे शर्म आ रही है। आप मुझे सर कहें, आप मेरी माँ की जगह हैं, आप मेरी बड़ी बहन की जगह, मुझे सर ना कहें। मेरे बस में हो मैं आपकी कदम बोसी करूं, आपने खिदमत की इस कौम की। हमने तो सुना था लाहौरी जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे मेजबान होते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और नाजिया साकिब ने साबित कर दिया है कि वाकई वो बहुत अच्छे मेजबान हैं। उन्होंने सड़कों पे रोल दिया हम लोगों को। अब हम परसों गए, ठीक है, नाजिया साकिब साहबा ने एक दफा भी झांक कर खिड़की से नहीं देखा कि आप लोग क्यों आए हैं। चलो हमारे मुताबिक ना माने, हमारे पास बैठकर टेबल टॉक तो कर सकती हैं, हमारे सर पर हाथ तो रख सकती हैं, चलो कुछ ना करे वो भी मजबूर है मानना। चलो हमने अपने जो है चेहरे मुबारक तो हमें दिखा सकती थी। बाहर धूप थी ना, वो कैसे आती बाहर? ऐसी तो आगे से वो कोई ना कोई उनका नुमाइंदा जो हुकूमत का वो यही कहता है कि ये वो लोग हैं जो रोड पर बैठे हैं, रोड ब्लॉक करके अवाम को जो है ना वो कर रहे हैं परेशान। ये वो लोग हैं जो यकम के दिन आते हैं, पे अपनी जेबों में डालते हैं और घरों को चले जाते हैं। तो मैंने फिर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी से पूछे ना, जो आपने हमारे ऊपर चेक इन बैलेंस का इंचार्ज लगा रखे, वो क्या कर रहे हैं? वो आपको क्यों नहीं सही सूरत बता रहे? उनको काली भेड़ों की निशानदेही करे ना कि हम यकम को आते हैं और हम पे डालते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। फिर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या काम कर रही है? आपका डीडीएचओ क्या कर रहा है? आपका सीओ क्या कर रहा है? आपका डीएचओ क्या कर रहा है? आपका इम्मी क्या कर रहा है? आपका डीसीओ क्या कर रहा है? आप उनको फिर अपने ओहदों से हटाए कि आपने इतने नाअहल मुलाजिम क्यों रखे हुए और इतनी पे उनको जो यकम को आते हैं पे लेके घर चले जाते हैं? आपने हमें इतनी खुली आजादी दे रखी है।
सूरत हाल है वो DHQ THQ हॉस्पिटल सारे बंद है। सर हमें कोरोना की जो ना लालच दिया गया कि आप लोगों को पेमेंट दी जाएगी, वो आज तक नहीं मिली। बोगस साइन करके वो अल्लाह जाने कौन खा गया हमारे चेक। हमारे पास बस ना अब एक ही रास्ता रह गया, एहतजाज, या आर या पार। हम लोग 2007 से मैं जॉब कर रही हूँ, 2007 से जॉब कर रही हूँ और हमारे कब्रिस्तानों के पास सेंटर थे और हम लोग नाइट भी वहाँ पे करते थे और वहाँ पे हमने वहाँ पे डिलीवरीज करना शुरू की। वहाँ पे डिलीवरीज नहीं होती थी, यानी कि आज मुझे 18-19 साल हो गए जॉब करते हुए, वहाँ पे डिलीवरीज नहीं होती थी। अब डिलीवरीज हो गई, अब पेशेंट देखने शुरू हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये आउटसोर्स कर रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ बादशाहत है। ये सिर्फ बादशाहत ये कर रहे हैं, ये मरियम नवाज हुक्म सादर करती है, सुबह को उनका हुक्म पूरा हो जाता है। नहीं, ये बादशाहत होती तो वो अवामी वोटों से ना आती, वो मैंने आपने हम सबने मिलके। हमने वोट नहीं दिए, आपने नहीं दिए, कसम खा के कहते हैं हमारे पूरे इलाके ने वोट नहीं दिया, किसी ने वोट नहीं दिए। फॉर्म 47 से आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आए हैं, हमारे वोटों से ये नहीं आए। ओ फॉर्म 47 वाले ये हवा में बातें हैं बहना, क्या बातें कर रही हो? अगर आपने वोट नहीं दिया, मैंने वोट नहीं दिया, इन सारों ने वोट नहीं दिया तो कैसे आ गए? किसी का बैठ कोई ये सारों ने वोट नहीं दिया तो ये कैसे आ गए? बादशाहत है ये। यहाँ पे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले लोग हैं ना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले थोड़ा बहना आगे आ जाए। ये चाहते हैं कि ये सफेद पोश लोग हैं, ये अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये ना पढ़ाएं। ये भी इस तरह लाइनों में लगे जैसे बेंजीन इनकम सपोर्ट वाले प्रोग्राम में ये 5-5 हजार और 2-2 हजार दे के ये सारी लाइनों में लगी होती हैं और औरतें बेचारी गिरती हैं, वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं, मर जाती हैं। आटो की लाइनों में लगाते हैं, चीनी की लाइनों में लगाते हैं, पैसों की लाइनों। ये अगर ये इतने अच्छे हो, फैक्ट्रियां बना दे, जो वो 14-14 या 10-10 हजार या 5-5 हजार उन गरीब लोगों को दे रहे हैं, तो कम से कम वो अपना रोजगार तो कमा सके। ये हमें खुद कफील नहीं देखना चाहते, ये हमें शहबाज शरीफ साहब का एक ही विजन है, खुद कफील पाकिस्तान, खुद मुख्तार आम पाकिस्तान। सिर्फ उसका खानदान खुद कफील होगा, सिर्फ उसका खानदान के लिए सब कुछ खिदमत है, हमारे लिए उसकी कोई खिदमत। आप अपने आप को खादमा कह सकती हैं? हाँ मैं कह सकती हूँ। शहबाज शरीफ भी अपने आप को खादमे पाकिस्तान कह रहे हैं। वो गलत कह रहा है, वो पता नहीं किनका खादम है, वो आपको भी पता है वो किनका खादम है, हमारा खादम नहीं है। वो जिनका खादम है ना, वो सबको पता है वो किनका खादम है। आपका खादम है, मेरी बहन का खादम है, बिल्कुल गलत है, माँ जी का खादम है, किसी का नहीं खादम। अगर वो खादमे आला होते, वो हमारे पास आते, वो कहते हमारी आवाम को क्या मसला है, हमसे मुज़ाकरात करते, ना मानते। हमें भी होता कि चलो हमारे बड़े हमारे पास आए हैं, हमारा दुख समझ रहे हैं। जब वो हमारा दुख नहीं समझ सकते तो वो कैसे खादमे आला? हम लोग खादम है, हम लोग मरीजों को देखते हैं, अगर उनके पास बेचारों के पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते, मेडिसिन देते हैं। रात को हम लोग सिरिंजेस लेके देते हैं, उनको डाइक्लो लेके देते हैं। यकीन माने इन हाथों से हम लोग हमारी कितनी पे है? 40-40 हजार। हमारी पे से इन्होंने क्या फंड करना है? हमारी पे से जो ये करोड़ों रुपए ले रहे हैं, क्या उनसे ये नहीं बचत कर सकते? 1.5 करोड़ की गाड़ियां लेके दे रहे हैं, क्या उनसे बचत नहीं कर सकते? 40 हजार इनको चुभ रहा है। कम से कम खुदा का खौफ करें, जहाँ जाना है इन्होंने चले जाएं, जो लेके जाना ले जाएं। पहले डूब मरा है, पाकिस्तान को डुबा दिया इन्होंने। सिर्फ ये 2022 नहीं है, 2025 है। पाकिस्तान अब उड़ान भर चुका है। आपने भाई तातर का बयान नहीं सुना? कहाँ पहुँच गए? उन्होंने क्या कहा हल्का 127 में? उन्हें के वापस ले उड़ चुका है, वापस ले, वही भी है, उससे भी बढ़ गया है। 170 रुपए किलो चीनी मिल रही है। ये कोई तरीका है? जो आप लोगों की अपनी मिलें हैं, जो आप लोगों की अपने पोल्ट्री फार्म है, मेरी बहन वो बुजुर्गों की मेहनत है, मियां शरीफ साहब की मेहनत है, उधर से हाकम अली जरदारी साहब की मेहनत है, वो खरबपति बाप के। हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनतें की हैं, वो कब्रों में चले गए, कुछ भी नहीं मिला हमें। हमारे माँ बाप ने जितनी मेहनतें की है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिवाय ये मेहनत की है कि अपने घर बनाए, फ्लैट बनाए, वो सिर्फ ये मेहनतें इनकी। हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनतें की हैं, उनकी मेहनतों का समर हमें थोड़ा बहुत पढ़ाया है और हम लोग पढ़ के इन चीजों पे बैठे हैं। हम लोग सिर्फ थोड़ी देर, हमें सिर्फ थोड़ी पे भी हम गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ हमारा यही मुतालबा है, निजकारी ना हो। हम लोग सिर्फ हम ना अपनी पे बढ़ा रहे हैं, ना हम अपने कोई और अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं। सिर्फ हमारा ये मुतालबा है कि इनको निजकारी ना करें। अगर हम थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो खुदा रहा हमें पढ़ाने दे, खुदा रहा मेरे बच्चों को आगे जाने दे, खुदा रहा हम मिडिल क्लास लोगों पे कोई हमारा ख्याल करे। हम लोगों के बच्चे बेचारे, अगर हम अब ना हम स्कूलों में पढ़ा सकते, ठीक है, अब सारे स्कूल इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, ठीक है, सारा निजाम ही ये खराब कर रही है। ये कहाँ की औरत है यार? ये क्या औरत है? आपकी माँ है, मेरी माँ है, नहीं, माफी दे हमें, ऐसी माँ हमें नहीं चाहिए। जो माँ अपने बच्चों का शुक्रिया कर रही है बहना, बुरा ना मानिएगा। अच्छा
आप शुक्र अदा करें, आपको माँ हम तो ऐसी करें पंजाब की माँ। आपको ऐसी माँ मिल गई है, आप शुक्र अदा करें। वो कहती आप हैं। शुक्र अदा करें, हम शुक्र हमें हमारी माएँ पसंद है। हमारी माँ बहुत, हमारी माँ है चाहल सही, हमारी माँ है जो भी है, लेकिन उनमें इतना शऊर जरूर है कि अपने बच्चों को धूप से छांव में बिठाना है। इसको तो इतना भी शऊर नहीं है। हम लोग तो सड़कों पे सड़ गए हैं, हम तो सड़कों पे मरे बैठे हैं। उसने एक दफा नहीं कहा कि मैं एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, एसी वाली गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, और ये लोग मर गए यहाँ पे। हम लोग एक दफा ही उनसे पूछ ले, हमें उधर से आर्डर सादर कर देती कि हमारे साथ मुज़ाकरात आगे कर ले, कम से कम इतना ही काम कर लेती। कुछ भी नहीं है। मेरी बहन कितने दिनों से यहाँ बैठी हैं आप? हम लोग 17 दिन, आज 17वां दिन है। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। वो किधर हैं? घर पे हैं, कभी इधर ले आते हैं उनके बाबा, कभी इधर ले आते हैं। ओके करेंगे तो हम घरों में और वो पता क्या कहते हैं, मरियम नवाज ने मेरी अम्मी की वो नौकरी छीन ली है। वो कहते हैं मैं कहा नानी नौकरी नहीं छीनती, अगर वो पंजाब की माँ हुई तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरी इस बात को गलत ना लीजिएगा। वो कहते हैं ना सब्दी माँ आ गई है, तो फिर वो नानी हुई ना। सब्दी माँ आ गई, पूरा पंजाब खा गई है, सब कुछ ही खा गई है, और पंजाब में कुछ नहीं छोड़ा उसने कि कुछ छोड़ा हो। ऐसी माँ नहीं चाहिए, कसम से। ये है बुरा ना मानिएगा, आज वो खुदा न ख्वास्ता कह दें, ये मैं लिख के जा रहा हूँ आपको। आज तारीख क्या भला? 23 अप्रैल 2025। मैं आपके मुंह से वो चाह रहा था, आप बोले। अच्छा। अगर खुदा न ख्वास्ता, ये मुझे कुछ नून लीग के दोस्त कहते हैं कि अगर उन्होंने कह दिया ठीक है मैं पंजाब की वजीर आला नहीं, जाओ संभालो, तो लोग टकरे मार के रोएंगे कि ऐसी अजीम औरत से हम, ऐसी अजीम सीएम से हम रोलेंगे, हम रोलेंगे, हम रोलेंगे। हम लोग तो यहाँ पे सिमटना भी डालेंगे, हम जान छोड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कहीं चली गई, अल्लाह करे चली जाए। हम तो कहते हैं वो लंदन में, हम तो शुक्र करेंगे कि चली गई है। अल्लाह ताला हमारे मिडिल क्लास लोगों में से कोई सीएम नहीं बन सकता, जो इतनी हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोगों ने इतने सफर किए हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया सिवाय वजीर आजम की बेटी होने के अलावा उनका क्या मर्तबा है, मुझे बताए ना। उन्होंने एक बात बताओ, एक बात सवाल सुन लें, जो आप सुन लें। हम उनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, हम उनसे ज्यादा मेहनत वाले हैं, हम लोग ज्यादा उनसे, हम उनसे उन्होंने क्या बेहतर किया? हैं। जब उन पे झूठे इल्जामात लगे, उन्हें जेल में भेज दिया गया। वो कैसे कपड़े इस्त्री करती रही, वो गंदे वॉशरूम को कहती मैंने साफ किए, और मैंने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, मियां साहब अपनी करप्शन बचाने के खातिर इन्होंने सब कुछ किया, अपनी डील्स की वजह से सब कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर मुदस्सर साहब हमारे साथ मौजूद है, ये चेयरमैन YDA पंजाब है। मुदस्सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुदस्सर भाई मुझे ये बताएं, इस वक्त गवर्नमेंट ने PKLI को बतौर मॉडल पेश कर दिया है कि वहाँ पर भी यही निज़ाम है जो हम यहाँ लाना चाहते हैं दीगर हॉस्पिटल्स में। वो कहते हैं वो रोल मॉडल है, वहाँ पर आप जाके देखें आम पेशेंट को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है। तो डॉक्टर्स को क्या टेंशन है, इनको कहीं हम ना हम इन्हें फायर कर रहे हैं, ना हम इन पे कोई टफ टाइम ला रहे हैं, सिर्फ हम बेहतर कर रहे हैं हेल्थ स्ट्रक्चर को, हेल्थ सिस्टम को। तो आप लोगों को सर क्या टेंशन है? अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के होने से नहीं चलता, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक प्रोफेसर और उसके बाद MS प्रिंसिपल तक सारी एक तस्बीह की चेन है। किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, PKLI में रोज़ का पेशेंट टर्नआउट कितना है वो भी देख लें, और इस टाइम लाहौर में 9 बड़े अस्पताल हैं, उनका डेली का पेशेंट टर्नआउट OPD प्लस एमरजेंसी कितना है वो भी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आउटसोर्सिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, तो जो आपने फेज़ 1 किया है उसका ऑडिट कर लें, और जो आप ऑलरेडी टर्शरी केयर अस्पतालों में चीज़ें आउटसोर्स कर चुके हैं उनको देख लें। मिसाल के तौर पर, आप सबसे पहले जब अस्पताल में दाखिल होते हैं तो आपका टाकरा पार्किंग वाले के साथ होता है। पार्किंग आउटसोर्स है, ठेकेदार को दी हुई है, पर्ची के ऊपर 30 रुपये लिखा है, वो ओवर चार्जिंग कर रहा है, मरीजों से लड़ रहा है, पहला फड्डा हो गया, उससे आगे आ जाएं। अगला, इन्होंने सफाई का निज़ाम ठेके पे दिया हुआ है। आपको कोई सरकारी अस्पताल में सफाई नज़र आती है? सिर्फ बेसिकली मकसद क्या है, फिर उसके बाद आप कैफेटेरियाज में आ जाएं। इन्होंने कैंटीनें अस्पतालों की कैफेटेरियाज ठेके पे दिए हुए हैं, हम अंदर मरीजों को ठीक करके भेजते हैं, ये बाहर 2 नंबर और जो है वो बीमारी से भरपूर अशिया खिला के उनको दोबारा बीमार करके हैज़े के, हेपेटाइटिस के अमराज, मैदे के अमराज, जल्दी अमराज करके वापस अस्पताल में भेज देते हैं। तो पहले जो ऑलरेडी निज़ाम है, फिर सिक्योरिटी पे आ जाएं। सिक्योरिटी का निज़ाम इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। ये 4 निज़ाम मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी आउटसोर्स है। आप अपने कैमरों से देखें, सिक्योरिटी में क्या है, 200 बंदे की ये तनख्वाह ले रहे हैं, 100 बंदा रखा हुआ है, उसको भी हुकूमत की मिनिमम पे कितनी है, 30,000 दे रहे हैं, 14,000।
तो बेसिकली ये एक शुगर कोटेड निज़ाम दे के अपने फ्रंटमैन आगे लगा के नारा ये लगाया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस और अरबों रुपए की करप्शन। डॉक्टर साहब, पहले आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये 4 आपने जो शोबे बताए हैं, जो 4 आपने डोमेन्स बताई हैं हॉस्पिटल से जो कनेक्टेड हैं, इसमें इस तरह की 2 नंबरी हो रही है या बदयांती हो रही है, आप लोग पहले इस पे क्यों नहीं आवाज उठाते रहे? इसके ऊपर पिछले, सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करूंगा, पिछले 6 साल में सैकड़ों से ज़्यादा हमारे प्रोटेस्ट हैं सिक्योरिटी बिल के ऊपर कि अस्पताल में सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया जाए। क्यों कि आप हर रोज़ देखते हैं मरीज़ और डॉक्टर दस्तों गिरबां हो रहे होते हैं सहूलियात ना होने की वजह से। तो हम तो ये बड़ी देर से पिट रहे हैं। और पिछली जो आपकी हुकूमत गुजरी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें वफाकी जो हमारे सेहत के मिनिस्टर थे प्रोफेसर जावेद अकरम साहब और CM थे मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने, हमने 13 रोज़ा प्रोटेस्ट चला, OPDs बंद हुई, जब डॉक्टर साहब को चिल्ड्रन अस्पताल में मार पड़ी, आपको याद होगा। उसके बाद वो सारा वाकया आपने नोट किया, वो सारी मूवमेंट सिक्योरिटी के ऊपर थी कि आपने इसको आउटसोर्स किया हुआ है, किसी बंदे के पुत्र कंपनी को दें, अपने यारों दोस्तों को, ठेकेदारों को ना नवाजें और एक सिक्योरिटी बिल दिया जाए। ये प्रेस क्लब के बाहर मिनिस्टर्स उस टाइम के जो कबीना थी वो और हम बैठ के मीडिया के सामने इन्होंने बटन दबाया, ले जी सिक्योरिटी बिल पास हो गया। आज तक हम ढूंढ रहे हैं, दोबारा फिर लड़ाई होती है, फिर एहतजाज होता है। हम तो इन कामों में सालों से पड़े हुए हैं, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। और रेंगेगी क्यों? इसलिए कि बैठे बैठे जो इनके यार दोस्त, इनके हवारी हैं, इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो शायद इनको इलेक्शन में फंडिंग भी करते हैं, उनको नवाजना होता है। सर, ये हवा में बातें हो रही है डॉक्टर साहब, इनके यार दोस्त, हवारी, माफिया, इनके साथ माफिया नहीं जुड़ सकता क्योंकि इन्होंने, वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप ही अजमा बुखारी, आप ही हिना परवेज भट्ट साहबा, आप भाई अता तारर, ठीक है जी, भाई ये ख्वाजा इमरान नजीर साहब, भाई सलमान रफीक साहब, ये तो जिसे कहते हैं ना हीरे अंतराशे में हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, खानदानों को अपना एहतसाब करके इस लेवल पे आए। इस लेवल पे आके ये माफिया के साथ जुड़ेंगे, इस लेवल पे आके ये 2 नंबरी करेंगे। अच्छा, ये बात डॉक्टर साहब, अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आप जज्बात में हैं, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अल्फाजों के चुनाव में मेरा ख्याल है, चले आप ऐसा करते हैं जज्बात की बजाय लॉजिकल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कल धरने के पॉइंट पे इन कैमरा आप तमाम मीडिया के कैमरे ले आए, पाकिस्तानी बाहर के मुज़ाकरा करते हैं, एक मुनाजरा करते हैं। जो इन्होंने ऑडिट किया है, जो इन्होंने फेज़ 1 किया है मरियम नवाज क्लिनिक्स का, और जो इन्होंने आउटसोर्स किया है, इसके ऊपर हम इनको प्रूफ देते हैं कि ये जो आप लॉजिकल बात करते हैं, ये जो आप कहते हैं हमारे फ्रंटमैन नहीं है, तो हम इनको सारी दास्तानें सुनाते हैं। अगर ये हमें उसको नलीफाई कर दें तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। ये तो बड़ा आसान तरीका है ना, हम तो भाग ही नहीं रहे। हम 17 दिन से एक जगह पे बैठे हैं और हम कोई डिमांड नहीं कर रहे कि ये कर लो वो कर लो, हम कह रहे हैं ऑडिट कर लो। अगर आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है तो हम निजकारी को मंजूर इसलिए नहीं कर रहे कि हम कह रहे हैं हमें पता ही 1-2 नंबर निजाम है, ये कह रहे हैं ठीक है, हम कह रहे हैं मुनाजरा कर लें, लॉजिकल बात करें। सर उन्होंने कर लेना मुनाजरा। सर अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, हमें तैयारी का भी टाइम नहीं चाहिए, 5 मिनट में आ जाएं, हम सुबह दोपहर शाम उनका इंतजार करें। और अगर उन्होंने मुनाजरे में वीडियो अपॉलॉजी आपको मात दे दी फिर? सर हम माफी भी मांगेंगे और यहाँ से उठ जाएंगे। यहाँ से सिर्फ उठेंगे नहीं, जो कातिल की सजा वो हमारी सजा, लेकिन दूसरी सजा आप मुख्तस करें। अगर ये ना प्रूव कर सके, अगर इनका कच्चा छटा इनके सामने खुल गया तो उसकी सजा क्या होगी? बस सिंपल सी बात है। डॉक्टर साहब जोश में तो नहीं है? हाँ, मुझे ये मामला, ये लड़ाइयाँ करते हुए 6 साल हो गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जोश तो नहीं आ गया ज़्यादा। आपको जब आप इसको प्रोब करेंगे ना तो कल हम आपको इस तरह की भी चीजें दिखाएंगे कि सिक्योरिटी वालों को हिलाने की कोशिश की तो उस अस्पताल का MS उड़ गया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे पड़ी, आप सिक्योरिटी को हिलाने की कोशिश करेंगे, पंजाब असेंबली में इमरजेंसी बेल बज जाएगी। हम इसलिए कहते हैं कि वो एक पाकिस्तान है, ये दूसरा पाकिस्तान है। जो 2 तस्वीरें दिखाई जाती हैं, एक पाकिस्तान। सर MS तो दवाई अद्वियात ना मिलने पे हो रहा, चाहे मियो हॉस्पिटल को या जिना हॉस्पिटल को, MS तो पेशेंट्स को लुक आफ्टर ना करने पे हो रहा। आप ही ने उड़ाया MS, तुसी की गल्ला करते पे हो डॉक्टर साहब, मैं खुद वेख्या जे। अच्छा, वो उस टाइम आपने खबर फिर अगली भी सुनी होगी कि पहले उड़ा के MS को, बाद में कहा हमने बजट जारी कर दिया। हम MS को डिफेंड नहीं कर रहे, ठीक है, MS को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 4 करोड़ रुपए का उस टाइम म्यो अस्पताल इन डेब्ट था मेडिसिन का, 4 करोड़ म्यो अस्पताल ने देना था दवाइयों का, तो दवाइयां नहीं आ रही। आप एक दवाइयों की कंपनी है, ठीक है, मैंने आपका 4 करोड़ रुपया देना है, ठीक है, तो मैं को पैनाडोल लेके आवांगा, की करोगे? सिंपल। और फिर दूसरा ड्रामा क्या किया उसी MS ने, वो हमारे टीचर हैं, हम वैसे भी MS के खिलाफ ही होते हैं, लेकिन जो बात लॉजिकल है वो लॉजिकल है कि उसने 1 महीना पहले तो इस्तीफा दे दिया हुआ था, तो आप इस्तीफे वाले बंदे को उड़ाने गई हैं, कर दें फायर, हमें कोई मसला नहीं, आगे आ जाए। क्या फायर करने के बाद म्यो अस्पताल में अद्वियात मिल रही हैं?
आज का रिकॉर्ड ले लें, अपना कैमरा लेके जाएं। सर उत्थे लिखे हुए हैं बाहर आपी ने घड़ियाल है जहाँ बड़ी सी घड़ी बनी है, उधर बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर इधर से आपको अद्वियात ना फ्री मिले तो आप सीएम साहिबा को जो कंप्लेंट सेल है वो कॉल करें, आप करें मिलने यही तो प्रॉब्लम है। जो पैसों की दवाइयाँ खरीदनी थी ना, वो दवाइयाँ वो पैसे लिखने पे लगा दी हैं। हर अस्पताल, हर चौक, हर गड़ी, हर नुक्कड़, हर सड़क पे लिखा हुआ है, मिल नहीं रहा। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखें, आज आप जाके म्यो अस्पताल का रिकॉर्ड निकालें, कितनी सर्जरियां हुई हैं, कितनी नहीं हुई। सर्विस अस्पताल का रिकॉर्ड निकालें। अच्छा, रिकॉर्ड को भी छोड़ दें, इसी तरह माइक लेके किसी भी मरीज को रोक के देख लें, वो आपके गिरबान को ना आ गया तो फिर कहिएगा। फिर अगली मजेदारी की बात ये है कि ये कहते हैं वहाँ पे अद्वियात नहीं मिल रही। रुक जाए, वो आपके गिरेबान को ना आ गया तो फिर कहिएगा। इसलिए तो वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि वो बेहतर है वो गिरेबान पे हाथ डालने की बजाय आपके माथे का बोझा ले। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इस कम्युनिटी में हैं, बात लॉजिकल करनी है ना, लॉजिकली करते हैं। सरकारी अस्पताल में कौन सा मरीज इलाज कराने जाता है? जिसको ये पता है, आप मीडिया है, आप माशरे की आंखें भी हैं, कान भी हैं, आप क्या कौन सा मरीज आता है जिसको पता है मेरी जेब में पैसे नहीं है, जिसको पता है मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको पता है कि अगर मैं प्राइवेट अस्पताल में गया मेरी तनख्वाह 2 दिन में खत्म हो जाएगी, मेरा घर बिक जाएगा, मेरा घर बिक जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? मानता हूं। ये जानते हुए भी कि उसकी बारी लेट आनी है, ये जानते हुए भी कि शायद उसको पूरी अद्वियात ना मिले, वो सरकारी अस्पताल में 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में लग के डॉक्टर को क्यों चेक कराता है? इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है। और ये उम्मीद फिर भी हमारे डिपार्टमेंट, मेरी ड्यूटी है एक बेड पे एक मरीज चेक करना। मैं एक बेड, आपने देखा है आपके कैमरे रिकॉर्ड करते हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज होते हैं, इसका मतलब हम अपना 3 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। उस मरीज का आज भी हमारे पे ट्रस्ट है कि मेरी जेब से टका नहीं ना होएगा, मैं सरकारी अस्पताल चला जाऊंगा, मुझे इलाज मिल जाएगा। जब ये प्राइवेटाइज हो गए, फिर पहले वो अपने घर की कोई चीज बेचेगा, किसी यार दोस्त से पैसे मांगेगा, फिर वो जाएगा, क्योंकि उसको पता है अब मेरा मरीज तड़फ भी रहा होगा ना, पहले मैंने पर्ची पे पैसे देने हैं, फिर कोई चेक करेगा। ये फर्क है। जब ये फर्क हम आम आवाम को बताते हैं तो वो एहतजाज में हमारे साथ शामिल होते हैं। अभी तक सिविल सोसाइटी की तंजीमें अगर हमारे साथ आके इज़हार यकजहती कर रही हैं, अगर टीचर्स कर रहे हैं, क्लर्क कर रहा है, पीटीसीएल कर रहा है, वापडा कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रौला है कि हम अपना नैरेटिव बेच पा रहे हैं, हम आपके सामने आ रहे हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे? करें ना। आज मीटिंग हुई है। अच्छा, अगर इनको लगता है, आप टेबल टॉक पे आते ही तब हैं जब आपके पास 1-2 लॉजिक हो, आप किसी ना किसी बात पे मुझे जस्टिफाई कर सके, मैं किसी ना किसी बात पे आपको जस्टिफाई कर। सर ये भी तो हो सकता है। चलें, आपकी इस बात को मैं इस तरह लेता हूँ, अगर हम इस वक्त ख्वाजा सलमान रफीक साहब को फ़ोन करें, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को फ़ोन करें, वो किसी और बड़े पोस्ट के लिए, इस वक्त मुल्क बचाने के लिए, पंजाब को बेहतर करने के लिए, आप लोगों के साथ कोई एक नया वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उस पर एंगेज हो, इस वजह से शायद डायलॉग ना कर पा रहे। ये उनकी ड्यूटी नहीं है। वो वजीर सेहत है, वजीर दाखिला नहीं है, वजीर आजम नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, वो वजीर सेहत हैं। उनकी ड्यूटी में शामिल है सेहत को देखना, पाकिस्तान को तरक्की करना, पाकिस्तान को तरक्की करना उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी ड्यूटी सेहत को ठीक करना है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। हम ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी थी 2 तरीके से। पहली तरीका ये कि इनको फील्ड में जाके पता लगा कि जिनको हम 20-20 हज़ार रुपया दे के धूपों में फिरा रहे हैं वो कितने मुश्किल काम करते हैं 9-9 हज़ार दे के। दूसरी चीज ये है कि हमारा बाइकआउट अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब है कि सरकारी मशीनरी को LHVs वर्कर्स पोलियो वैक्सीनेटर नहीं मिले। इसका मतलब है कि इत्तेहाद मौजूद है। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं। कोई वे आउट इसका डॉक्टर साहब? वे आउट सर, वे आउट सिंपल है ना, हम इनसे क्या मांग रहे हैं? जो एक रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं ये तो नहीं कह रहा मेरा ग्रेड प्रमोट कर दो, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने हलफ उठाया है कि एक रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है सेहत देना, वो दें लोगों को। क्यों बेच रहे हैं? अगर आपने चीजें कम करनी है, आपने IMF की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो ये सर फिर मैं उनको भी कहा था, आपको भी, शहबाज शरीफ IMF से डिक्टेशन नहीं लेता, ये वो लोग नहीं है भाईजान, मेरे भाई ये डिक्टेशन देने वाले हैं। तो सर ये जो हमारा बजट काट के इन्होंने घर में रंग कराना है, IMF की जो जिम्मेदारियां वही पूरी कर रहे हैं ना। और इसमें भी आपको बता दूं, सबसे अच्छा बच्चा पंजाब ही बना हुआ है। ये तमाम तर जो ऑप्शंस हैं वो KP के आगे भी रखी गई, बलूचिस्तान के आगे भी रखी गई, सिंध के आगे भी रखी गई, गिलगित बल्तिस्तान के आगे भी रखी गई। कल YDA KP ने हमारे हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि हम हम उनको सलाम पेश करते हैं जिस भी वो पार्टी से हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कौन किस पार्टी से है। जो बंदा किसी का रोजगार बचाने में अपना थोड़ा सा भी काम कर रहा है, हमारे वो सर का ताज है। उन्होंने
कहा कि हम किसी न किसी तरीके से अपना बजट कम करेंगे, लेकिन हम सरकारी मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगे। पंजाब ने कहा नहीं ऐसी करांगे, हम 2 सालों में आपको 5 लाख बंदा निकाल के दिखाएंगे। तो आपने हमारा जो 5 लाख सर बंदा आपने कुछ सोचे होना है डॉक्टर साहब, वो बिला वजह नहीं कहते, हो सकता है तानू के वड्डी प्रमोशन मिल नहीं जाए। सर बिल्कुल सोचे, प्रमोशन सानू नहीं मिली। प्रमोशन में जो सामने बिल्डिंग है ना, इसमें जो बेचारे मजदूर काम कर रहे हैं, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट और बेचारे मासूम भूखे नंगे शबाना रोज, उनकी 800% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनको नई गाड़ियां दी हैं। अब अच्छा एक और मैं आपको अच्छा मेरी गल सुनो, वो ताड़ी खिदमत करन तो उन्हां दी तनख्वाह ना अच्छा बताइए। खिदमत की बात बता दें, हेल्थ डिपार्टमेंट ज्यादा खिदमत कर रहा है। जो एक मरीज जिसको कोविड का दौर याद करें, वो दौर जब माओ ने अपने बच्चों को उठाना छोड़ दिया, इन डॉक्टर्स ने सीने पे लगाया, इन नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने लगाया, तो एंड दे अवार्ड किनू मिले? ब्यूरोक्रेसी नू। ठीक है, और इससे बड़ी सितमजरीफी क्या है, यहाँ पे आपको 17वें ग्रेड का नर्स भी मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेगा, टीचर भी मिलेगा, उसके पास अपनी तनख्वाह से साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। 17वें ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर है, 5 करोड़ की गड्डी है, पेट्रोल फ्री है। इसी पाकिस्तान में और सर आप ही दे नाल होंदे ने ते कम कर रहे ने ना, इससे गरीब पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, इससे गरीब पाकिस्तान में ना ओ होंदे ने सीएम साहिबा दे नाल। सर मैं यही ओ पंजाब बचा रहे ने, तुसी मेनू बचा रहे हो, मेरे कैमरामैन नु बचा रहे हो, फर्क भी तो हैगा ना। मेनू बचाओगे तो साइकिल होएगी, पंजाब बचाओगे ब्लैक। मेरा नैरेटिव ठीक हो गया ना, 2 पाकिस्तान है। हम यही पिट रहे हैं कि 2 पाकिस्तान है, ये नारे ना लगाएं। मुझे आप बताएं, आप अपने इदारे की तरफ से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मुझे आप 10 दिन प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा के दिखा दें, नहीं करा। यही हमारा रोना है, यही हमारा रोना है। हम कहीं ना कहीं मुझे निकाल देंगे ना, तो मैं जहाँ रात को 1000 रुपया फीस लेके मरीज चेक कर रहा हूँ, मैं दिन को भी करी जाऊंगा, मुझे पता, मुझे फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वो बच्चा जो आप चिल्ड्रन अस्पताल में चले जाएं, आपको वेंटिलेटर की कमी नजर आएगी, हम वालिदैन को वो पंप देते हैं। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है कि वो कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब फिर ला दी अल्लाह दी मर्जी। एक मुझे नजर आ रहा होता है, अस्पताल में लड़ाई किस चीज की होती है? जो मरीज कभी भी हमारा गिरबान इस बात से नहीं पकड़ता कि मैंने उसको चेक नहीं किया, वो इस बात से पकड़ता है कि मेरा ऑपरेशन लेट हुआ, मुझे वेंटिलेटर नहीं मिला, मुझे दिल का आर्जा बचाने वाला जो फौरन इंजेक्शन था वो नहीं मिला। लेकिन सर जब से सीएम साहब आई है, सुने ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल सर चेक करें ना, मैं यही तो रोना रो रहा हूँ। आप चेक करें, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। आपका कैमरा रियासत का चौथा सतून है, आप चेक करें। मैं कहता हूँ कल का दिन हमारा धरने का बाइकआउट करें, यहाँ पे कोई बंदा कैमरा ना लेके आए, आप अस्पतालों में जाएं, चेक करें कि जो बातें हो रही हैं और जो दीवारों पे लिखा हुआ है उसको हमारे से ना पूछें, मरीजों से पूछें, बाहर निकलते हुए अंदर इलाज करते हुए। अगर आपको सही लगे हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज चला दें, 5 मिनट दें, धरना उठा के चले जाएंगे। अगर हम गलत भी चैलेंज दे दिया, मैं ओपन कैमरा सर, हम ये जो लोग खड़े हैं ना, ये जो लोग खड़े हैं, इन्होंने वो जगह बात की है जहाँ पे जानवर बांधे जाते थे। अब वहाँ पे मरीज इंसान चेक होते हैं जहाँ पे पहले जानवर बांधे जाते थे। इन लोगों की वजह से काम करा लिया, इतने बेहिस लोग हैं कि जब काम करा लिया, चीजें सेट हो गई हैं, उसके बाद कह रहे हैं बेच दो, इन्होंने काट दो। तेईस साल हो गए ड्यूटी करते, मेरे जाके देखे छुट्टी को है इसमें? 23 साल में कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, एक छुट्टी नहीं होगी। 23 साल में मेरी कोई 3 माह वाली, 1 माह वाली, 2 माह वाली छुट्टी जाते जो जाके। इधर आ जाए सर बगैर इससे पूछेगा कि आपकी कितनी मतलब सर्विस होगी और आपकी सैलरी आज तक कितनी है, पूछिएगा जरा। आपकी सैलरी कितनी है बाजी? 48। कितने साल की सर्विस है? 20 साल। आपकी? वो मेरे साथ ही है, एक बैच की है। आपकी इतनी है। आपकी? 28 साल। 28 साल। और सैलरी कितनी है? इतनी है सर, सेम है। हम लोग हेल्थ में हैं सर, हम लोग हेल्थ में, और हमें कोई हेल्थ का नहीं है, मेडिकल हमारा नहीं कोई बना हुआ, हम लोग वैसे लेते हैं। अब पोलियो जो कर रहे हैं, अब उनका कोई नुक्ता चीनी नहीं निकला। आपने 20 साल, कितने साल है आपकी भला? 20 साल जो आपकी 20 साल? जी 23 साल। 23 आपने 23 सालों में कोई छुट्टी नहीं? हमें नहीं की है, देते ही नहीं है। हमें कोरोना में ईद की भी छुट्टी नहीं है हमें। ईद वाले दिन भी लोग ईद मना रहे होते हैं, हम ड्यूटियां कर रहे होते हैं। पानी की है तो डॉक्टर था कोई, तो मैं यार कैसी ड्यूटी है कि ईद वाले दिन भी आपको तो फिर एक बात है, आप और शहबाज साहब एक ही हुए, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, आप भी दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे ही है, वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। को हमने
वो काम कर रहे हैं सर, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो माशाल्लाह गाड़ी में बैठे, एसी में बैठे, कैप लगाए, ग्लासेस लगाए, वो काम कर रहे हैं। वो हमें रोते हुए देख रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे। जो हम धूप में बैठे हम काम नहीं कर रहे। अच्छा फिर बुरा ना मानिएगा, एक सवाल कर लूं, बड़ा तल्ख सवाल है। क्या माना बुरा हो भी क्या तुम्हारा क्या वो तो सारे एक सेकंड बाजी, आप भी इधर हैं, एक सेकंड इधर है। बुरा नहीं मानना, आप मेरी माएं बहनें हैं। आखिर फिर क्या वजह हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में कि मियाँ साहब यहाँ से इलाज नहीं कराते? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों में या डॉक्टर कम्युनिटी में कमी तो है। फिर आप अपनी वो स्किल क्यों नहीं बेहतर करते कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मियाँ साहब बीमार हो तो हम इंजेक्शन लगाएं। हाँ जी। वो हमें बुलाएंगे तो हम जरूर लगाएंगे। वो हमारा इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे ना। बुरा तो पता है वो 2 नंबर इंजेक्शन है, वो कैसे लगा सकते हैं? बिजनेस उधर है, उनके बच्चे उधर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं? आप बता देना हमारे बच्चे कहाँ बना ही नहीं सके जहाँ उनका इलाज हो। सर। वो मुझे ये लगता है उन्होंने नहीं कभी कहा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो कहते हैं झूठ है, ये झूठ है, वो तो प्यार है, झूठ है, ये सब झूठ है। जब डेंगू आया, हमने तो सबसे उजड़े पहले हुए जो हेल्थ वर्कर ने सेंटर काम थे, उजड़े हुए जहाँ पे कुत्ते बैठते थे, हमने उनको हमने चिल्लाया है दिन रात एक करके। यकीन करे 5-5 फुट के सांप वहाँ से निकलते थे जो हमने सेंटर चलाए हैं। जब ये चल गए हैं तो हमको छितर तो ये किसकी तरबियत है पता है आपको, जो आपने उजड़े हुए वो घर आबाद की है? हमारी माँ की तरबियत नहीं है, हमारी माँ की तरबियत है। बाजी आप जज्बाती हैं आज। ये ऐसे ही है, बस 17 दिन हो गए जलील होते हुए। हम यही पैगाम उनको देंगे कि हमारी बात सुनी जाए और हमें रेगुलर तो हम हैं लेकिन हमें सिक्योरिटी दी जाए कि आपको नहीं निकाला जाएगा, पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगी, ताकि हमें पिछली बाजी भी रोने बाजी तानू की होया? हर एक की अलग स्टोरी है भाई। हम 1200 से लगे थे तो अब आके हमारी 48,000 पे है। जाएंगे ना तो ये एक नहीं है, आपको वो मल्टीपल स्टोरियाँ मिलनी है यहाँ पर, और ऐसी ऐसी स्टोरियाँ मिलनी है कि हर स्टोरी आपको जो है ना खुली किताब मिलनी है आपको। और यहाँ पर जो कुछ इनके साथ हुआ है, 30 जून को कह दिया गया इनको क्या फारिग हैं, इनको कह दिया गया क्या फारिग हैं, अब आपकी नौक नहीं है। ये है सबकी माँ, जिसने बच्चा खोया अपना, उसने क्या खोया पता तो उसे होता है ना, जिसका कोई कुछ जिगर का टुकड़ा बिछड़ गया हो, उनको क्या पता है। वो तो बैठी हैं एसी वाले कमरों में, हाँ बैठ कर फैसले। हाँ, उनको उनके दिल में बिल्कुल भी भाई रहम नहीं है। हम 30,000 लोग वो हमें अपने पाँव की जूती समझती हैं कि रुलते हैं तो रुलने दो। नए लोग आ जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे तो पुराने। ये भी माँ है पंजाब की, ये मैं कहूँगा कैमरा मैन की, ये है सब, ये भी सबकी माँ है। हकीकत है कि ये भी सबकी माँ है। मैं इनके बारे में ये जरूर कहूँगा, हम इनको मानते हैं कि ये है सबकी माँ, वो नहीं है। माँ वो होती है जो अपने बच्चों का दर्द समझती है। ठीक है यार, 17 दिन से हम इधर बैठे हैं, कोई एक अगर उनके वो MPs आए थे तो उनको भी झाड़ दिया कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप उधर गए थे। ऐसी माएँ होती हैं। MPs को कहते हैं आप तो वैसे बगैर जीते आप आके बैठ गए हैं। आपको तो हमने जितवाया है, आप कौन होते हैं फैसले करने वाले, आप कौन है उधर जाने वाले? ये है मैं सलाम पेश करता हूँ इनको, वो माँ नहीं है। इसके बाद जो फ्री इलाज है वो भी खत्म हो रहा है। आपको पता है वो सेहत कार्ड चल रहा था, उस पर लोगों को फ्री 10 लाख रुपए मिलता था, वो भी खत्म हो गया। अब आगे से जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आउटसोर्स करने लगे हैं, वो जो ठेकेदार आएंगे, क्या वो पैसे नहीं कमाएंगे? क्या वो ऑपरेट जो है बगैर पैसों को करेंगे? क्या वो दवाई जो बगैर पैसों को करेंगे? क्या वो जो सर सीएम साहबा कैसे पॉसिबल है कि प्राइवेट इलाज फ्री का, वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो ठीक है प्राइवेटाइज होंगे लेकिन वहाँ इलाज फ्री ना हो? उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा नहीं। होगा। देखें एक ठेकेदार, देखें मेरी बात सुने, एक ठेकेदार जब आ जाएगा तो क्या वो पैसे कमाने के लिए आएगा या पैसे देने के लिए आएगा? ये मुझे बता दें आप। हॉस्पिटल है, CMH आउटसोर्स निजकारी, ये मुख्तलिफ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम दे देते हैं, कभी कुछ नाम दे देते हैं। हर महीने मिलना है 9 लाख रुपया मैडम ने जो हर महीने ठेकेदार को देना है। आप बताएं कि ठेकेदार उधर लगाएगा या कमाएगा? इन्होंने 2 कंपनियां बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, IRMNCH और एक PHFMC। ये 2 जो कंपनियां बनाई थी, इनके ये तहत मातहत कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। वो लोग अब इस वक्त बेरोजगार होने जा रहे हैं, 30,000 लोग हैं जो बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो ये वही है जो शहबाज शरीफ ने सर वो नौकरी देन आए ने लखा नौकरियां की गल्लां कर रहे हो फिर ਉਹ ਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਨੀਮਮ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 37,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। PHFMC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ IRMNCH ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30,000 ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਾਬ। सर सबको बेरोजगार कर रहे हैं, सबको। PTI ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ,
ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਰਹੀ ਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 जिन्होंने पैसे देने हैं उनको देंगे। अपने लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने वो एप्लीकेशन लेके जो एमपी एमएनए के लोग हैं जो अपने अजीज हैं, जैसे वो नादिया साकब आके बैठ गई है, जिस तरह वो नादिया साकब आके जिसको लंदन से उठा के इधर ला के बैठा दी है, इसी तरह ठेकेदारों को बैठा देंगे। जो बेरोजगार बच्चे बी सर नादिया साकब जो है वो उनके पीएसओ जो है मरीम नवाज के पीएसओ की जो है वो अपना पर्सनल सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी वो बेगम है, तो वो वहाँ उनको सेक्रेटरी बनाया हुआ है और जो वो कहती हैं वो कर रहे हैं उसके हिसाब से। मिनिस्टर की भी नहीं सुनी जा रही, किसी मिनिस्टर की वो भी नादिया साहिबा खिदमत नहीं कर रही। क्या ये खिदमत हो रही? 30,000 लोग निकाल दिए, खिदमत है ये और क्या है? ये खिदमत ही है, उसकी खिदमत है हमारा नोटिस निकालना बस, और कोई खिदमत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और विक्ट्री का निशान दिखा रही हैं। इनका आईनी हक है। देखें जी, एहतजाज करना तो सबका आईनी हक है। जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था तो पीएमएलएन एहतजाज करती थी, बिलावल भुट्टो साहब ने एहतजाज किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एहतजाज किया, पीटीआई के दौर में भी डॉक्टर कम्युनिटी एहतजाज करती रही। बिल्कुल उनका आईनी हक था, एहतजाज करना चाहिए। जहाँ किसी सियासी जमात या कम्युनिटी को या प्रोफेशनल्स को लगे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर उन्हें लगे हो रही है, नहीं हो रही, फैसला अवाम बेहतर कर सकती है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ रुल रही हैं, यार इसी कौम से ही हैं, हम में से ही हैं, कोई आउटसाइडर थोड़ी हैं, कोई इजराइली इंडिया से थोड़ी आई हैं। हम इजराइली प्रोडक्ट्स को सीने से लगा लेते हैं, इन अपनी माँ बहनों बेटियों को क्यों नहीं हम इनके कदमों में बैठ के इनकी बात सुन लें? इससे कद बढ़ता है, ये याद रखिएगा। बड़ा आदमी जिसको बड़ा तो होता है, देखें जी अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, मेरा ये मानना है। वेरी ब्रीफली आपको बताऊँगा, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को कोई मनसब दिया हो और वो शख्स आपके पास आ जाए और आपकी दाद रसी करे, उसका कद मजीद बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।